मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रोजेक्ट है, अगर बात की जाए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने का कहना है कि शायद मोदी सरकार के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इतना ज्यादा जरूरी है कि वो देश के लोगों की जिंदगियों को बचाने की जगह इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें, हजारों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर इतने पैसों से जो है अन्य राज्यों की मदद की जाती तो शायद अन्य राज्यों की स्थिति बहुत ज्यादा सुधर जाती। ना सिर्फ अन्य राज्यों की स्थिति सुधरती, बल्कि वहां के जो अस्पताल है, वहां पर जो मरीजों जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में इलाज मिल पाता और तमाम तरह की उनकी दिक्कतें दूर होती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। सरकार जो है इसे कम से कम समय में जल्दी पूरा करवा देना चाहती है और ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, देश की स्थिति इतनी खराब है, ऐसे समय में भी क्या सरकार को इस प्रोजेक्ट को चालू रखकर काम करवाना जरूरी है? क्या सरकार के लिए ये प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगियों से बढ़कर है? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि देश में जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों की जिंदगियां छीनती चली जा रही हैं, लोगों के हालात खराब हो रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं रही है। उसके बावजूद भी सरकार ये काम कर रही है कि इस प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस दे रही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि शायद सरकार जो है वो लोगों की जिंदगियों को बचाने से ज्यादा हेडलाइन पर ध्यान देने, आंकड़ों को छुपाने पर ध्यान देने और ये एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इस पर ध्यान देने में लगी है। तो वाकई में ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि हमारे देश में इस वक्त स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और दूसरी लहर के अंदर कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें अभी तक हो चुकी है, लोगों बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं, तीसरी लहर भी जल्दी देखने को मिल रही है। देश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, उसके बावजूद सरकार लोगों की जिंदगियों को बचाने की बजाय, लोगों के साहस को बढ़ाने की बजाय इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, राहुल गांधी ने किस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पोल खोली और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस पर अब विपक्षी पार्टियां और देश की जनता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार फिलहाल चुप है। वहीं इस मामले पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम जारी रहने को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता पहले ही सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए हुए उन पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए हुए ट्वीट करते हुए लिखा, सेंट्रल विस्टा एक आपराधिक बर्बादी है, इसलिए लोगों की जिंदगी को बचाने पर ध्यान दें, ना कि एक नए घर को पाने के लिए अपने अंधे अहंकार को महत्व दें। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। कई लोगों ने लिखा, कोरोना महामारी के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर कई नेताओं ने भी प्रतिक्रिया जताई। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ कई हजार करोड़ रुपए लगाए गए हैं, बल्कि इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सरकार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान है और लोगों की ज़िंदगियों को बचाने पर उतना ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था कि मोदी सरकार को इस वक्त देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं और जिस तरह से देश में अब ऑक्सीजन और अन्य चीज़ों की किल्लत देखने को मिल रही है, इसे देखते हुए सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सरकार काम कर रही है और सरकार का ध्यान उस पर ज़्यादा है। तो ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये प्रोजेक्ट सरकार के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की ज़िंदगियों पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि कोविड संकट देश में देखने को मिल रहा है, जांच नहीं, टीका नहीं, ऑक्सीजन नहीं, आईसीयू नहीं, प्राथमिकताएं। इसके अलावा इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि अप्रैल 2020 में मैंने आग्रह किया था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को समाप्त कर दिया जाए और इसे आवंटित धनराशि को राज्यों को वितरित किया जाए ताकि वे महामारी से लड़ सकें। यह परियोजना कितनी अधिक क्रूर और मारक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कई हजार करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि सरकार इस वक्त देश में बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है, जिससे देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि अब तो कई राज्यों में स्थितियां और बद से बदतर होती जा रही हैं। ऐसे में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कई राज्यों में अभी भी वैक्सीन पहुंची नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनके यहाँ तो अभी पूरी वैक्सीन की डोज ही नहीं आई है और जितनी डोज आई है वो कम है। इससे पता चलता है कि वैक्सीन की किल्लत तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ वैक्सीन की कीमतों में भी अलग अलग तरह के जो कीमत देखने को मिल रही है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार जो काम कर रही है वो किसी भी स्तर पर जनता के लिए सही नहीं है। ऐसे में सरकार को पूरी तरह से हर चीज़ों पर निगरानी रखनी चाहिए और लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम करना चाहिए। तो देखा आपने कि सरकार पर निशाना साधा राहुल गांधी ने, लेकिन अभी तक देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से सरकार पहले से ही ढिलाई बरत रही थी, सरकार मौजूदा समय में सुस्त बैठी थी। केंद्र सरकार ये बात जानती थी कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए हैं, कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने लगातार इन बातों को दरकिनार रखा, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लोगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई ज़्यादा नियम बनाए नहीं गए। ऐसे में देखने को ये मिला कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से चुनाव की तरफ रहा था, बंगाल चुनाव की तरफ रहा था, अन्य चुनाव की तरफ रहा था, और सरकार का काम जब तक चुनाव पर खत्म हुआ तब तक देश की स्थिति भयावह हो चुकी। यानी कि जब तक सरकार को पूरी जानकारी पता लगी तब तक देश में हाहाकार मच चुका था। कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो पूरे देश में सामूहिक स्तर पर फैल चुका था। और इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार को इस बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी कि आने वाले समय में हमारे देश के अस्पताल जो हैं उन्हें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होंगी, ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कालाबाजारी जो इस वक्त देश में चल रही है बड़े स्तर पर, चाहे वो कालाबाजारी दवाइयों को लेकर हो, चाहे अस्पतालों की मनमानी फीस को लेकर हो, और सबसे बड़ी बात है जो एम्बुलेंस है वो भी कालाबाजारी कर रहे हैं, मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहे हैं। इन सब पर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार का ध्यान केवल जो ट्रिलियन इकोनॉमी है उस पर। सरकार को लगता है कि देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता चाहे जिए या ना जिए, चाहे देश की जनता देश में रहे या ना रहे, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार का केवल एक मेन मोटिव है, एक ट्रिलियन इकोनॉमी का और दूसरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और एक है आंकड़े छुपाना। जिस तरह से फिलहाल स्थितियां देखने को मिल रही है, इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वाकई में जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है और वो लोगों को उनके हाल पर उन्होंने छोड़ दिया है। और राज्यों की स्थिति अलग खराब पड़ी है, राज्य सरकारें अलग तरह की बातें कर रही हैं, उनके पास भी ना इंजेक्शन से ना दवाइयाँ हैं, कोई सुविधा नहीं है। और खबरें तो ये हैं कि विदेशी स्तर से बड़ी संख्या में मदद पहुंचाई जा रही है। जब विदेशों से इतनी बड़ी संख्या में मदद पहुंच रही है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, फिर क्यों देश में इस तरह की स्थिति
खराब होती जा रही, क्यों देश के अस्पतालों में भी अभी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। तो ये अपने आप में सवाल है और ये सवाल बता रहे हैं कि सरकार फेल हो चुकी है और सरकार के फेल होने का कारण ही यही है कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और इस वक्त सरकार पूरी तरह से हौच-पौच हो चुकी है और सरकार कुछ समझ नहीं पा रही। चलिए देखते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या रहती है और जो तीसरी लहर आने वाली है उससे कितनी और ज्यादा जिंदगियां जाएंगी और लोगों को इस वक्त सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।